नमस्कार बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 1 का 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये प्रश्न समझ आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 1 का 5वां प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 1 का अगर हम 5वें प्रश्न की बात करें तो ये दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, और दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। क्लियर? चलिए बड़े आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमारा कितना है, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो बच्चों ये √2x है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा √3y। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तो ये हो जाएगा माइनस के √3 और बटे √2 और ये y। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैंने क्या किया, √2 को नीचे पहुँचा दिया और ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन चुका है। अब चूंकि x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो x का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो जब हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारा कितना है, √ में 3x माइनस √8y बराबर 0। तो x का मान हमें यहाँ रखना है √3। x की जगह हम रखेंगे क्या, माइनस √3 बटे √2। ठीक है, ये y है और माइनस की हो जाएगा √8y बराबर 0। ठीक है बच्चों, मैंने क्या, ये √3 की जगह x की जगह x का मान रखा, ये माइनस की जगह माइनस, तो ये जैसा है वैसा ही लिखा है। √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा -3y बटे √ में 2। ठीक है, माइनस √ में 8y बराबर 0। अब देखो ये 3y माइनस √2 का इसमें कितना हो जाएगा भाई, 16y बराबर 0। अब देखो इसका इसमें किया और बटे में कितना आ गया, √2। अब हम √2 का 0 में, तो ये कितना हो जाएगा, -3y। 16 का रूट होता है 4, तो ये 4y बराबर 0। इसका 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 7y बराबर 0। तो कहने का मतलब y बराबर 0 बटे -7, फाइनली 0। तो y की वैल्यू हमारे पास बच्चों 0 आ चुकी है। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम। तो बच्चों y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 3 में रखेंगे, ये रहा, तो x बराबर माइनस √3 बटे √2, y की जगह हमने 0 रखा। x बराबर माइनस के √3 बटे √2, y की जगह 0 रखा। 0 का किसी भी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। तो बच्चों यहाँ पर x का मान भी हमारा 0 आ चुका है और y का मान भी 0 आ चुका है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। राइट, तो जिन बच्चों को ये प्रश्न समझ आ गया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये 2 समीकरण दे रखे हैं। समीकरण 1 से हमने लिया, ये जैसा है वैसा ही लिखा है। ये जैसा है इसको उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जैसा है वैसा ही लिखा है, माइनस के √3y और बटे में √2 हो गया। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा जैसा है वैसा लिखा। ये √3 है, x की जगह x का मान लिखा, माइनस के √3 बटे √2 y और माइनस के 8y।
√3 का 3 में करेंगे तो बच्चों 3 आता है, तो ये माइनस की जगह माइनस, √3 का 3 में गुणा करेंगे, √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा, और बटे में कितना है √2। ये जैसा है वैसा ही लिखा है। इसके बाद हमने क्या किया, ये अंडर में 3, 2 का 2 8 16, ये भाई, फिर इसके पूरे के बटे में √2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा। ये -3y, 16 का जो वर्गमूल है वो 4 होता है, ये बाई 4 और 3 7, बाई बराबर 0, बाई 7 0 के बटे में जाएगा, 0 में 7 का भाग देंगे 0 ही आएगा, बाई बराबर 0। y का मान अब हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर माइनस के √3 बटे √2 बाई की जगह 0 रखा हमने, तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो 0 ही बन जाता है, तो x का मान भी 0 आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा, राइट। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 का 6वां प्रश्न हल करेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 1 का आखिरी का प्रश्न रहेगा, राइट। तो बच्चों मेहनत करिए और रेगुलर पढ़ते रहिए, राइट। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।